नालासोपारा की अवैध इमारतों पर तोड़क कार्रवाई, प्रशासन और राजनीतिक दलों की भूमिका पर उठे कई सवाल। नालासोपारा की 41 इमारतों में से करीबन 7 से 8 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई हो गई है। इस तोड़क कार्रवाई के चलते करीबन 1200 लोग बेघर हुए हैं। यह घटना उन बेघर परिवारों के लिए काफी दुखदायक है जो ना चाहते हुए भी बिना किसी सहारे ठंड की इन रातों में अपना जीवन जीने पर मजबूर है। इस विषय ने इतना तूल पकड़ लिया है कि इस पर इतना बवाल हुआ है कि आज यह एक चर्चा का विषय है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और स्वागत करती हूँ आपका बवाल पर चर्चा के तीसरे एपिसोड में। इस पूरे विषय में किसकी गलती और किसकी जिम्मेदारी पर कई सवाल उठ रहे हैं, परंतु इस पूरे विषय में प्रशासन की और राजनीतिक दलों की कितनी क्या कुछ गलती है, आइए आपको बताते चलते हैं। इन 41 इमारतों को अवैध घोषित कर इस पर तोड़क कार्रवाई तो की गई, परंतु इसके पीछे हजारों लोगों की जिंदगी बिखर गई। जी हाँ, महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों द्वारा उस समय में इस अवैध निर्माण को निर्माण होने दिया। बिल्डर द्वारा इस अवैध निर्माण को निर्माण किया गया, इसलिए तो महानगर पालिका द्वारा इस पूरी इमारत पर घरपट्टी पास कर दी गई, लाइट बिल पास कर दिया गया, हजारों लोगों को बसने दिया। पर जब व्यक्ति ने याचिका दाखिल की गई तब महानगर पालिका को अपना कर्तव्य याद आया, अपना धर्म याद आया, अपने कानून याद आए और महानगर पालिका द्वारा इन 41 इमारतों में से 7 से 8 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर दी गई और हजारों परिवारों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया गया। आपको बताते चलते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली द्वारा यह नोटिस पास किया गया था कि उन हजारों परिवारों को रिहैब किया जाए, यानी कि उन्हें घर के बदले घर दिया जाए, उन्हें पुनर्निवास किया जाए, फिर इन 41 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई की जाए। परंतु शायद महानगर पालिका वो करना भूल गई और हजारों परिवारों को सड़क पर लाकर छोड़ दिया और उसके बाद में इन 41 इमारतों में से 7 से 8 इमारतों पर तोड़क कार्रवाई कर दी गई। आने वाले समय में बाकी इमारतों पर भी तोड़क कार्रवाई होगी, ऐसा कहा जा रहा है। महानगर पालिका की इस गलती से हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग ठंड की इन रातों में उन्हें कंबल बांटते तो नजर आ रहे हैं, परंतु इन रातों में उन्हें मच्छर से बचाता और जंगली जानवरों से बचाता कौन नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन गरीबों को लोग खाना देने आगे तो आ रहे हैं, परंतु उनकी शौचालय की सुविधा, उनके नहाने की सुविधा, उनके बच्चों को स्कूल भेजने की सुविधा में मदद करता कौन नजर आ रहा है। आपको बताते चलते हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए कोई भी आगे नजर नहीं आ रहा है, कोई भी उनकी मदद करती नजर नहीं आ रहा है। बार बार बस उनकी एक ही मांग है कि हमें छत दे दी जाए, हमें अपना घर दे दिया जाए, हमसे हमारा घर छीन लिया गया है, वो घर हमें वापस किया जाए, परंतु यह पुकार सुनने के लिए अब कोई खड़ा नहीं है। बात करें राजनीतिक दलों की भूमिका की, तो उनके द्वारा इन गरीबों को आश्वासन दिया गया था कि उनके घर पर कोई आंच नहीं आएगी, उनके घर पर किसी प्रकार तोड़क कार्रवाई नहीं होगी। अगर तोड़क कार्रवाई हुई तो उनको घर के बदले घर मिलेगा, इस हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्हीं सारे वादों के साथ में उन गरीबों का भरोसा जीता गया था, परंतु आज जब हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं तो आपको बताते चलते हैं कि राजनीतिक पार्टी में से कोई भी उनकी मदद करता नजर नहीं आ रहा है, कोई भी उनको अब आश्वासन देता नजर नहीं आ रहा है, कोई भी उनकी लड़ाई के लिए अब आगे नहीं आ रहा है, कोई भी उन्हें सहारा देता अब नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चलते हैं कि उन गरीबों के साथ में एक बार नहीं 2 बार विश्वासघात हुआ है। पहले तो सबसे पहले जब अधिकारियों द्वारा और भूमाफियाओं द्वारा उन्हें लूटा गया, और अब जब राजनीतिक दलों द्वारा उनके विश्वास के साथ में विश्वासघात किया गया, यानी कि झूठे वादे कर सिर्फ राजनीति यानी कि चुनावी टाइम पर उनका भरोसा जीत कर उनके वोट खा लिए गए। परंतु आज जब जनता को उनकी जरूरत है, यानी कि उन गरीबों को उनकी जरूरत है, तो आज वो खड़े होते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बताते चलते हैं कि हमारा भारत, हमारा देश प्रेम भाव के लिए माना जाता है, परंतु हमारे देश में आज इस प्रकार की परिस्थिति देखकर हमें काफी शर्मसार महसूस हो रहा है। नालासोपारा में प्रशासन और राजनीतिक दलों की शर्मसार कर देने वाली यह हरकत आज उन गरीबों पर भारी पड़ रही है। उनकी आवाज कौन सुनेगा, यह सवाल अब भी अनसुना है। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।